उधर से ऐलान होता है कि महमूद खान नचकजई जो हैं वो अपोजिशन की जानिब से और ख़ास तौर पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जिसमें अब तहरीक इंसाफ भी शामिल है उनके मुत्तफ़िक़ा उम्मीदवार होंगे। तो सोशल मीडिया पर लोगों ने हा 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 करके, क्योंकि एक ज़माने में कायदे तहरीक इंसाफ जो है वो इनकी चादर लेकर तो मजाक उड़ाते थे। चलो ठीक है, आजकल वो सोशल मीडिया की हादसा पखेड़ा अपनी जगह। उसके बाद कल क्या खबर आती है कि कोयटा की मकामी इंतजामिया को अचानक पता चला कि अरे ये महमूद खान नचकजई नाम का आदमी जो है ये सरकारी जमीन पे कब्जा किए बैठा, कब्जा माफिया ये, और वो वागुजार करवाना है। और वो कल वागुजार वगैरह कुछ हो गया। अब तो मुझे खुद बताओ, ये इतना बेहुदा था पूरा कि इस वक्त ये कार्रवाई करना कि हत्ता के जो मुखालिफ उम्मीदवार है आसिफ अली जरदारी, उनके फर्जंद जो हैं वो उसके बारे में एहतजाज रिकॉर्ड पर लाने पे मजबूर हो गए। वो सुनाना यार जरा बिलावल भुट्टो साहब ने। आज सुबह मुझे पता चला कि शायद एक रेड हुआ है एक अचकजई साहब के घर पे। न मैं ना सिर्फ उसका मज़ाहमत करता हूँ, मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब या अगर ये बलूचिस्तान में हुआ है तो चीफ मिनिस्टर बुख्ती साहब का से अपील करूंगा कि वो एक्शन ले। अगर कोई इलीगैलिटी था भी सही, वो इन्वेस्टिगेट कर देते, फिर वे ये एक्शन ले लेते तो ज़्यादा मुनासिब होता। जैसे आपको मालूम है अचकजई साहब सदारती इलेक्शन में एक उम्मीदवार है और इस इंसिडेंट की वजह से बिला वजह उस इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। बात तो बिलाल साहब ने बड़ी अच्छी की, लेकिन इनको कोई बताया कि वो जो बुख्ती साहब हैं, सरफराज बुख्ती साहब, वो इन्हीं के वजीर आला हैं, बलूचिस्तान में इन्हीं की हुकूमत है। तो ये फ्लोर पे खड़े होके पहले और कह रहे थे कुछ दिन पहले तक कि क्या कह रहे थे, इन्हीं के हैं। नहीं तुम तो कुछ और को इस तरह का तासुर। चलो किसी ने इन्हीं को दिया ना। अच्छा भैया, बात ये है कि मैं पूछ उनसे इन्फॉर्मेशन ले लेते, बाद में बता देते कि यार मैंने मेरे सूबे में, अब वो इनका सूबा है, इनकी हुकूमत है। अदनान नहीं, उन्होंने कहा है कि मुझे भी पता नहीं है, टू बी फेयर टू हिम, लेकिन मैं इस बहस में नहीं उलझना चाहता कि उन्होंने क्या कहा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये इतना बेहुदा अमल था कि हत्ता के जो मुखालिफ उम्मीदवार है उनको भी बोलना पड़ा, उनको भी कहना पड़ा कि यार कम से कम ये तो हमारे साथ में करो, ठीक है ना। अब ये है कि ज़मीन बेहतर है। क्या हुआ क्या भैया, ये वाक़या जानने के लिए सैयद अली शाह साहब को एक मरतबा दोबारा ज़हमत दे रहे हैं, जो हमेशा इस मौके पे हमारे काम आते हैं। कोयटा से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम सलाम सर। ये शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। सबसे पहले तो ये बताइए, ये जो ज़मीन जाने कितने अरसे से मेरे दोस्त अचकजई साहब ने जो है कब्जे में या हथियार रखी थी, ये कब दरियाफ्त हुआ सरकार को कि ये उनके कब्जे में है और ये वागुजार उसको फिर हंगामी बुनियादों पे करवाना पड़ा? ये क्या वाक़या है? देखिए, जहाँ तक कब्जे की बात है, ये तो कल रात को ही पता चला कि ये उनके कब्जे में थी। वैसे ये जो जमीन है, ये ज़ेरोस्टोरियंस जो पारसी है, ये उनकी मलकियत थी कोई 10 साल पहले। मैं थोड़ा सा इसमें कोट करूंगा। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले आपसे बात करने से पहले पश्तूनख्वा में के मरकजी रहनुमा है रऊफ लाला, उनसे मैंने बात की। उन्होंने कहा कि 10 साल पहले अचकजई साहब या इनकी फैमिली जो है, उन्होंने ये जमीन खरीदी थी और इसके दस्तावेजात भी मौजूद है। मेरा ख्याल है ये वही पारसी खानदान है ना, बहुत मशहूर जी, जिनका वहाँ पे वो मैखाना और यानी शराब वगैरह की ना। एग्जैक्टली, अच्छा ओके। उस फैमिली के अबदान थे यहाँ से, और उनकी वाइफ जो है उसके साथ शायद इस तरह का कोई सौदा हुआ है। लेकिन दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर कोयटा ने कल रात को गालबन इसी वक्त उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी किया कि एज अ पार्ट ऑफ ऑनगोइंग क्रैक डाउन, ये जमीन जो है हमने वागुजार करवाई है। यानी ये किसी अदालती अमल का, वो एक मिनट शाह साहब, वो किसी अदालती अमल का हवाला नहीं दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम खुद नाजायज कब्जों से जमीनों को वागुजार करवा रहे थे, लिहाजा ऑनगोइंग में इसके अलावा कितने वागुजार हुए हैं कोयटा में रकबे से? फिलहाल तो हमारे पास यही है। फिर आपने देखा कि साबिक निगरान जो वजीर इत्तलात जाना चिकजई ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि ये जो ऑनगोइंग एक ऑपरेशन है या क्रैकडाउन है, ये उसका हिस्सा है
महमूद अचिकजई को हमने टारगेट नहीं किया नहीं है। सर, आप सहाफ़ी हैं ना शाह जी। मेरी तो सहाफती जबिल्लत है नुसरत साहब, जी, जी। वो तो मुझे मजबूर करेगी कि मुझे ये कहे तो मैं उससे पूछूं कि ऑन गोइंग में और क्या आपने अली शाह का घर गिराया, नुसरत जावेद का गिराया, असद चौधरी का गिराया, कितने लोगों के गिराए? तो ऑन गोइंग का तो ये मतलब है कि ऑपरेशन जारी था। अच्छा शाह साहब, ये वाक़तन अदनान ये चाहते हैं कि डीसी साहब आप ही के घर का रुख कर लें, तो आप बराए मेहरबानी इसमें मुझे ये बताइए कि इस वाक़े के खिलाफ एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये इतना बेहुदा अंदाज में हुआ है कि जहां अचकजई साहब की तो बहरहाल अचकजई की जो अपने सब ट्राइब की वजह से उनकी मुखासमत है महमूद खान अचकजई साहब से, और इसका मुझे इल्म है और मैं उसकी तफसीलात में नहीं जाना चाहता।